दरअसल असम में बीजेपी की सफलता में आरएसएस के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किस तरह से उनका काडर घर घर तक पहुंचा, किस तरह से उसने पार्टी की समानांतर स्तर पर मदद की, आरएसएस की इस अहम भूमिका पर यह रिपोर्ट देखते हैं। आज पहली बार पूर्वोत्तर में कमल खिला है। बीजेपी गठबंधन सरकार बनाने जा रही है। इसे चमत्कार ही कहा जाएगा, क्योंकि 2011 के विधानसभा चुनाव में जिस पार्टी को राज्य की 126 सीटों में से सिर्फ 5 सीटें मिली थीं, उसके हाथ में अब राज्य की सत्ता आने वाली है। असम की भविष्य प्रगति के लिए बीजेपी को सत्ता में लाएगा, इसलिए गोगोई जी अभी थके हुए हैं। इस बदलते बयार की आहट तो 2014 के लोकसभा चुनाव में ही मिलने लगी थी, जब राज्य की 14 में से 7 सीटों पर कमल खिला था। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में मोदी के विकास के वादे और आरएसएस की सालों की मेहनत ने बीजेपी को सत्ता तक पहुंचा दिया है। असम में बीजेपी के इस उदय के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर आरएसएस की मेहनत ही है। असम में आए इस बदलाव को नजदीक से देखने वाले मानते हैं कि लोगों के बीच आरएसएस के कई सालों के काम का फल आज बीजेपी को मिला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उसका काफी फैला हुआ काम है, जो आमतौर पर लोगों को नजर नहीं आता, जो अखबारों में नहीं छपता। यहाँ के जो जनजातीय इलाके हैं, वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम काम कर रहा है, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी काम कर रही है, विद्या भारती यहाँ पर शंकर देव शिशु विद्यालय चला रही है, और जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, जनजातियों के उत्थान के क्षेत्र में एक सहकार समिति भी आरएसएस की, जो कोऑपरेटिव की तरह से काम करती है, महिलाओं को एम्पावरमेंट देती है, वहाँ जाकर उनको कुछ ग्रामीण और कुटीर उद्योग लगाने में सहायता देती है। तो यहाँ असमिया जीवन के हर अंग पर प्रत्यक्ष रूप से न कहें तो परोक्ष रूप से आरएसएस का प्रभाव है। असम में आरएसएस के जमीन पर किए जा रहे काम पर नजर डालें तो यहाँ शिक्षा, चिकित्सा, संस्कार और कला जैसे कई क्षेत्र में 16 संगठन काम कर रहे हैं। राज्य में 672 जगहों पर कुल 830 शाखाएं हैं, जिनमें करीब 12,000 लोग जुड़े हुए हैं। असम में जमीनी स्तर पर किए जा रहे कामों के चलते लोगों के बीच आरएसएस का प्रभाव बढ़ा है। शायद यही वजह है कि संघ की विचारधारा या सेवा से प्रभावित लोगों ने कई सालों बाद बीजेपी में एक विकल्प देखा। कई प्रकार के संगठन और कई प्रकार के कार्यक्रम और हर क्षेत्र में हर स्तर पर कोई ना कोई काम संघ का रहा है, तो इसलिए लोगों को लगता है संघ का प्रभाव पड़ा। हमको भी लगता है जरूर पड़ा होगा। और संघ का काम ही है मैन टू मैन कॉन्टेक्ट, हार्ट टू हार्ट टॉक। जब हम आत्मीयता से बात करेंगे तब लोग निश्चित रूप से हमारे साथ देंगे ही, ऐसा हमारा विश्वास है। और इसी को लेकर संघ आगे बढ़ा है। जो बाहर स्टेट में हुआ, असम में भी ऐसा ही हुआ है। लोगों के बीच सेवा से जुड़े काम के अलावा आरएसएस ने बड़े स्तर पर बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन तैयार करने का काम भी किया है। आरएसएस ने असम में छात्र आंदोलन के बाद कांग्रेस के विकल्प के तौर पर उभरे असम गण परिषद के नेताओं को अपनी ओर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के अधिकतर प्रत्याशी असम गण परिषद से आए हुए नेता थे। इन्हीं में से एक इस बार के सीएम उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल भी हैं। जानकार भी मानते हैं कि बीजेपी के इस उभार के पीछे आरएसएस की बरसों की मेहनत है, क्योंकि आजादी के बाद से ही असम में कांग्रेस का जोर रहा है, जिसे 5-6 साल की मेहनत से हटा पाना नामुमकिन था। जानकार मानते हैं कि आरएसएस ने बीजेपी के लिए आज जो जमीन तैयार की है, वो बरसों की मेहनत का नतीजा है। 1979 में शुरू हुए असम आंदोलन का रुख बदलने का श्रेय भी आरएसएस को ही जाता है। कहा जाता है कि आंदोलन की शुरुआत बहिरागत शब्द से हुई थी। असम में इस शब्द का इस्तेमाल बाहर से आए लोगों के लिए होता है, जैसे बिहारी, बंगाली और मारवाड़ी। लेकिन आरएसएस का मानना था कि असम के लोगों के अस्तित्व पर खतरा बहिरागत से नहीं बल्कि विदेशियों से है। आरएसएस की नजर में बांग्लादेश से आए हिंदू शरणार्थी थे और मुसलमान विदेशी घुसपैठिए। धर्म के नाम पर आरएसएस की खींची इस लाइन ने आंदोलन का रुख ही बदल दिया और फिर ये आंदोलन बांग्लादेश से आए मुसलमानों के खिलाफ चल पड़ा। 1980 से हमारा मत स्पष्ट रहा कि वे बहिरागत नहीं विदेशी है, जिससे असमिया लोगों का अस्तित्व संकट में है
और विदेशियों में दो भाग है, जो हिंदू है वो शरणार्थी है और जो मुसलमान हैं वो अनुप्रवेशकारी है। ये 80 से संघ का मत स्पष्ट रहा। उस समय लाखों हम परसे बते सिनेमा हॉल में, वास्तव में, गांव-गांव में, और धीरे धीरे बहिर्गत शब्दों कैसे कब विदेशी शब्दों तक पहुंच गए। तो अभी भी जो आलोचना करते हैं इसके पीछे आरएसएस का हाथ, ऐसा लोग बनते हैं, किंतु वो काम हमने किया था। कभी कांग्रेस के विकल्प के तौर पर छात्र आंदोलन से उभरी असम गण परिषद के असमिया नेतृत्व को आरएसएस ने चुरा लिया और असम गण परिषद की जमीन पर बीजेपी को खड़ा कर दिया। ऐसा माना जाता है कि एआईयूडीएफ के मौलाना बदरुद्दीन अजमल की एंट्री ने आरएसएस की राह और आसान कर दी, क्योंकि मुस्लिम, खासतौर पर प्रवासी मुस्लिम अजमल की तरफ एकजुट हुए और इससे कांग्रेस का वोट बैंक प्रभावित हुआ। लोगों के मन में एक भय बैठा। जब पिछली बार चुनाव में बदरुद्दीन की पार्टी ने 18 सीटें जीत ली तो लोगों के मन में भय होना स्वाभाविक था। 126 की कंस्टिट्यूएंसी में 18 सीटें अगर उनकी पार्टी जीतती है और ऐसा दावा किया जाता है कि और 10-15 सीटों के ऊपर वो नतीजों को प्रभावित कर सकती है, तो लोगों में डर बैठना तो स्वाभाविक है। और जो पार्टी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ काम कर रही है, जो विचारधारा उनके खिलाफ काम कर रही है, उस विचारधारा का तो चौकन्ना होना और सक्रिय होना लाजमी है। बीजेपी का हाथ मजबूत करने के लिए आरएसएस ने एक और महत्वपूर्ण राजनीतिक दांव खेला। कभी राज्य के मुख्यमंत्री गोगोई की आंख का तारा माने जाने वाले हेमंता बिस्वा शर्मा को तोड़कर आरएसएस ने बीजेपी में शामिल करवा दिया। माना जाता है कि जोड़ तोड़ के इस खेल के पीछे आरएसएस से बीजेपी में आए राम माधव का अहम रोल था। इस चाल ने गोगोई को काफी कमजोर कर दिया। शर्मा ने अपने साथ 9 और विधायकों को बीजेपी में शामिल करवा दिया। शर्मा जैसे बड़े नेता के कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद एक संदेश ये भी गया कि बीजेपी की हवा है। कांग्रेस भी मानती है कि असम में बीजेपी को उभरने में आरएसएस की अहम भूमिका है। आरएसएस पहले से यहाँ पर काम कर रहे हैं और कुछ बात तो ये हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि कई सालों से असम की जो सोशियो प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, उस पर भी आरएसएस ने काफी विचार रख रहे हैं और उस विचारधारा के मुताबिक ये काम कर रहे हैं। ये आरएसएस की मेहनत का ही नतीजा है कि अब आरएसएस को लेकर असम के आम लोगों की सोच में बदलाव नजर आ रहा है। चूंकि आरएसएस से प्रभावित होने के बावजूद लोग आरएसएस को वोट नहीं दे सकते, इसलिए विचारधारा एक होने का फायदा सीधे बीजेपी को मिला है। लखीमपुर में जो रिसेंटली फ्लड हुआ है वहाँ पे भी आरएसएस लोग काफी मदद कर रहा है। हम लोग का जो अफेक्टेड पीपल है उन लोगों को मदद किया था, मेडिसिन वगैरह, एसेंशियल कमोडिटीज वगैरह वहाँ पे दिया था। आरएसएस का ग्राउंड वर्क जो भी है वो डिनाई नहीं कर सकते। किसी भी हाल में कहीं पे भी जो जाके मदद करते वो ये खाकी वाले ही हैं। वैसे तो साल 2014 के चुनाव के बाद से ही असम में बीजेपी की मजबूती साफ तौर पर दिखाई देने लगी थी, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में आरएसएस की मेहनत ने बीजेपी को एक ऐसे विकल्प के तौर पर राज्य में पेश किया है जिसे कोई भी नकार नहीं सकता।